तो ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये 5 पॉइंटर्स आपको दिमाग में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है एथिक्स, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी, डू नॉट फेक योरसेल्फ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज नेवर गो अंडर एनी पार्टनरशिप। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि पार्टनरशिप में ना आपके साथ मिलकर फाउंडेशन बना दी जाएगी, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो किसी और के साथ मिलकर ख़त्म की जाएगी। Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin and in another episode of Gyani Guruvar, and in this video we are going to discuss about one very important topic is that कि आप अपने स्टार्टअप पे सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। So we are going to give you some key pointers which you need to keep in your mind for a successful startup or your business. So yes, let's get started. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्टोरी से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिज़नेस जो होता है ना वो 2 तरीके का होता है। एक वो तरीका होता है जो पैशन आप प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हो, और दूसरा इट इज़ प्योरली फॉर मनी। जो भी मार्केट में अभी बूम चल रहा है उसको दिमाग में लेकर, उसके बारे में स्टडी करके, उसका स्टार्टअप चालू करके यू कैन अर्न मनी। सो इट इज़ प्योरली मनी। तो सबसे फर्स्ट होता है पैशन टर्न्ड इनटू प्रोफेशन। तो मैंने 10 साल आईटी में जॉब करने के बाद हम लोग एक राइड पे थे, साउथ राइड पे थे, एंड वो राइड पे हम लोग ने सोचा कि जॉब क्विट करना है मुझे एंड देन कुछ खुद का स्टार्ट करना है। तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था बिजनेस का कि हाउ बिजनेस वर्क्स। तो मुझे बहुत पैशन था कि मुझे फूड में कुछ करना, बट व्हेन आई सैट डाउन विद किरण कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो इट वाज रियली वेरी स्कैरी एंड वेरी रिस्की प्रोपोजिशन। देन हम लोग ने सोचा हम लोग राइड करते हैं, तो राइड के हिसाब से अगर वाई नॉट राइडिंग गियर्स के साथ में कुछ किया जाए, बिकॉज दैट टाइम मुंबई में या फिर हम लोग एरोली में रहते थे, तो एरोली के आसपास में अच्छे स्टोर्स नहीं थे या फिर अच्छे गाइडेंस भी नहीं थे। तो हम लोग ने सोचा कि राइडिंग गियर्स स्टार्ट कर देते हैं 2018 में। हमारा जो बाइकिंग थीम के ऊपर एक कैफ़े डालने का ड्रीम अभी भी है, सो दैट्स आवर ड्रीम प्रोजेक्ट, ओके। लेकिन हमें कुछ स्टार्टअप चालू करना था और हमारे पास जितनी भी सेविंग्स थी हमने सोचा था कि हमें सेफ करना है जो भी, क्योंकि यू ऑलवेज हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क व्हेन यू आर इनटू बिजनेस, व्हेन यू आर क्विटिंग योर जॉब, हाई पेड आईटी जॉब या हाई पेड एनी जॉब, एंड देन यू आर स्विचिंग फॉर योर स्टार्टअप। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो भी सेविंग्स होती है वो आप बहुत दिमाग से अच्छी तरीके से वो पैसा लगाए, बिकॉज दैट्स योर सेविंग, और वो चीज़ जिसमें भी आप लगा रहे हो इट कैन मेक यू और ब्रेक यू। तो हमें हमेशा से ही कैलकुलेटेड रिस्क लेना पसंद है। हम लोग रिस्क बहुत लेते हैं लेकिन हमेशा ट्राई करते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने का। तो दैट बाइकर कैफ़े इज़ लाइक स्टिल आवर ड्रीम प्रोजेक्ट, लेकिन कमिंग आउट फ्रॉम नो बिजनेस नॉलेज, नो सेल्स नॉलेज, नो मार्केटिंग टेक्निक्स, वी न्यू नथिंग। हमें सिर्फ इतना पता था कि हमें बाइक्स पसंद है और बाइक्स के आसपास रहेंगे या फिर बाइक के गियर्स के आसपास रहेंगे, हेलमेट्स के आसपास रहेंगे, जैकेट्स, वो जो एक नई गियर की खुशबू के आसपास रहेंगे, तो वी विल बी कनेक्टेड टू मोटरसाइकिलिंग जो हमें पसंद है। अभी आप लोग पूछोगे कि राइडिंग गियर स्टोर ही क्यों? तो जैसे कि सचिन ने आपको बताया कि उस टाइम पे अयरोली और नवी मुंबई के आसपास कोई भी अच्छे राइडिंग गियर स्टोर नहीं थे, और हमारी जो एक्सपीरियंस थी ना राइडिंग गियर स्टोर के साथ वो बहुत अच्छी नहीं थी। सो व्हेन वी स्टार्टेड राइडिंग सो हम लोग को उस टाइम पे जैकेट्स, हमको पता था सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी राइड पर जाएंगे सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जब हम राजस्थान राइड भी गए थे इन ईयर 2013 में, तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि हमारे साथ जितने भी लोग थे, हम लोग 4-5 लोगों के साथ गए थे उस टाइम पे राइड पर, क्योंकि अकेले राइड करने की हिम्मत नहीं थी उतनी, फ्रैंकली नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट राइड था और बहुत डरे हुए थे हम लोग। तो हमारे साथ जितने भी लोग थे ना, किसी ने भी राइडिंग जैकेट या नी गार्ड, एल्बो गार्ड कुछ नहीं पहना था, लेकिन हमें, और मतलब सचिन और मैं स्टार्टिंग से ही सेफ्टी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसा हुआ था कि हम लोग एक स्टोर पर गए थे और वो स्टोर पर बहुत अच्छी बिहेव नहीं की गई थी हमारे साथ। आई मीन वी वर शिफ्टिंग फ्रॉम वेगा टू अनदर हेलमेट, ओके, क्योंकि ऑफिस से घर से ऑफिस हम लोग वेगा या स्टड या ऐसा कोई हेलमेट यूज़ करते थे। तो मैं गई और आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू सी द हेलमेट। मैं ऐसे हाथ ऐसे करके हेलमेट देख का ट्राई कर रही थी, तो द स्टोर मैनेजर ही वॉज लाइक, आप हाथ मत लगाइए, आपको चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड ही वॉज लाइक वेरी रूड एंड नॉट एंटरटेनिंग अस एंड वेरी बैड एक्सपीरियंस। तो फिर वहाँ से हम निकल गए। मुंबई का कोई तो एक ये है गियर स्टोर है, तो ओके फाइन, नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल्स, लेकिन वहाँ पे फिर अच्छी बिहेव नहीं हुई थी, तो वहाँ से हम लोग निकल गए। एंड देन वी वेंट टू अनदर राइडिंग गियर स्टोर, जहाँ पर मुझे एल साइज़ के हेलमेट में स्मॉल साइज़ की पैडिंग डालकर दिए थे, एंड दैट वाज लाइक माई सोल हेलमेट, जिससे मैंने नैनीताल राइड भी की हुई है। और वो राइड के टाइम पे ना
मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतनी विंड नॉइज़ है और प्लस इट्स सो हैवी। तो जब हम बोलते हैं ना कि हम लोग राइडिंग गियर स्टोर पर वही चीज़ रखते हैं जो हमने खुद ने एक्सपीरियंस करी हुई है, स्टिल वी हैवंट केप्ट सोल हेलमेट्स एट आवर स्टोर। और वो ना रखने के पीछे सिर्फ एक ये रीज़न है क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो यूज़ किया हुआ है। सोल हेलमेट्स दे आर वेरी हैवी, प्लस बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ आती है। 3 साल हो गई है स्टोर ओपन होकर, ऑलमोस्ट 300 प्लस कस्टमर्स जो है, हमारे क्लाइंट्स जो है आकर उन्होंने इस चीज़ का कंप्लेन किया है हमारे से, और हमने हमेशा उनको बोला है कि दैट्स द सेम एक्सपीरियंस हमें हुआ है। तो ऐसा सब क्या हो गया था कि राइडिंग गियर स्टोर पे हमें ये वाली एक्सपीरियंस बहुत ख़राब मिली थी। तो हमने सोचा था कि सचिन, आई वाज लाइक ऑलवेज, हम अगर स्टोर चालू करेंगे तो वी विल ट्रीट आवर क्लाइंट्स एज अ फैमिली। अभी भी any people who come and meet us, they are so happy because of all the good advices we keep, plus all the quality products जो हम लोग ने हमारा जो ethics था वो adhere किया है। इसके वजह से people are very happy। एक क्लाइंट यहाँ से जस्ट गुजर रहे थे एंड ही केम टू आवर स्टोर। उनको पता नहीं था हमारा स्टोर है, सो वो इधर जॉब करते हैं, उनका फ़ोटो मैं डाल दूँगी यहाँ पर। He was so happy meeting us, he got goosebumps and then उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ बोली और वो दिल के इतने साफ थे कि वो मुझसे बात करते करते लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, यू आर द बेस्ट किरण, ये वो बोलते किरण मैं आप पे लाइन नहीं मार रहा हूँ। एंड देन सचिन वाज लाइक ये कितने साफ दिल का बंदा है कि वो क्लियरली ये चीज़ बोल रहा है। तो सेकंड कैटेगरी आती है प्योरली बिजनेस माइंडेड या फिर प्योरली बिजनेस करना है, इससे आपके पैशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो वो जो होती है फूड आइटम्स में होती है या फिर रेस्टोरेंट्स होते हैं, स्पेशली चाइनीज रेस्टोरेंट्स। बट फूड आइटम्स या फिर रेस्टोरेंट के इसमें कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क भी है क्योंकि इट्स अ पेरिशेबल आइटम, चिकन है, फिशेस है, जो भी है, राइस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी ख़राब होने वाली है। तो इट्स अ वेरी मच कैलकुलेटेड रिस्क और आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें करनी पड़ती है बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री वेयर डाइवर्सिफाइड कल्चर है और सबके डेज या फिर फेस्टिवल्स के हिसाब से आपको वो सब कैलकुलेशन करना पड़ता है। सो फूड मुझे पता है इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया। तो वैसे ही काफ़ी और बिजनेसेस भी हो सकती है जो आपको फाइंड आउट करने, जो बूमिंग है या फिर बहुत क्विक मनी आपको दे सकती है। सो नाउ आपने बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको डेली, मंथली, ईयर बाय ईयर आपको ना इवॉल्व होना है। इन्फॉर्मेशन इज गेटिंग चेंज्ड डे बाय डे। जैसे राइडिंग गियर्स 2018 में हम लोग ने जब स्टोर चालू किया था वो टाइम पे इन्फॉर्मेशन बहुत डिफरेंट थी और अभी 3 साल के बाद में इतने सारे चेंजेस हुए हैं मटीरियल में, आर्मर्स में, जैकेट्स में, उसके टेक्सटाइल में। जैसे लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो आपको कोई भी बिजनेस में स्टे करना है, सस्टेन करना है और ग्रो होना है एक्सपोनेंशियली, तो आपको हर टाइम हर नई चीज़ के बारे में सीखना पड़ेगा। जैसे गोटेक्स के बारे में काफ़ी लोगों को पता रहेगा, विच इज़ अ वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन जो बूट्स में भी आता है, जैकेट्स में भी आता है। सो वैसे ही एक नया मेम्ब्रेन आ चुका है मार्केट में विच इज़ कॉल्ड एज इवेंट मेम्ब्रेन। सो इवेंट मेम्ब्रेन जो है वो गोटेक्स से मच बेटर है क्योंकि वो जो है उसमें काफ़ी आपको ब्रीदेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो आप जितना भी ये डाइव करोगे ना उतना कम है। सो यही चीज़ होती है, अलग अलग बिजनेसेस में आपको हमेशा अप टू डेट रहना है। इन दैट मैटर्स अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपको हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे हम लोग पहले जावा में कोडिंग होता था या फिर .NET में होता, फिर ASP.NET आ गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। तो टाइम के साथ आपको बदलना पड़ेगा और आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर ये है कि आपको हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क से मेरा मतलब ये है कि 3 साल से हम लोग स्टोर चला रहे हैं विदाउट हैविंग एनी सेल्स नॉलेज, एनी मार्केटिंग नॉलेज, कोई भी बिजनेस का नॉलेज के बिना। वी आर बहुत अच्छा लगता है और थैंक यू गॉड कि स्टोर बहुत अच्छी चल रही है। प्लस वी आर कमिंग अप विद ब्रूम गियर्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन आप लोग के लिए ला रहे हैं हम लोग। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो 3 साल पहले हम कैसे थे और अब कैसे हैं। तो जो लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस जो वाली बात है ना, वो बहुत करेक्ट है। अभी जब लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर, उस टाइम पर लद्दाख सीज़न था, मार्च में लॉकडाउन हो गया था, लद्दाख सीज़न था। तो हम लोग ने हमारी जितनी भी सेविंग्स थी, इन्वेस्टमेंट्स थे, सारे उठाकर हम लोग ने लगा दिया था स्टोर पर क्योंकि लद्दाख सीज़न आने वाला था। और उस टाइम पे हमें ऐसा था कि क्योंकि लद्दाख सीज़न में ना बाइकर्स दे कम एंड दे वांट द स्टफ, आपको देना ही है उनको। दिसंबर में मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था, जनवरी, फेब, मार्च में 2 महीने में लग गई थी लॉकडाउन। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको वो सस्टेन करना है। इन दैट केस कोई भी पैंडमिक हिट हो जाता है और अगर आपकी बिजनेस मतलब ऐसा लग रहा है आपको नाउ भी सब कुछ ख़त्म है, तो आपको होप नहीं छोड़ना है। पहली चीज़,
दूसरी चीज़, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, तो आपको पूरा का पूरा अपना बैंक बैलेंस खाली करके आपके बिजनेस में नहीं डालना. यू विल हैव टू कीप सम अमाउंट फॉर योर बैड डेज. थर्ड पॉइंट जो है वो है यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर इट्स टू लेट. इसका मतलब ये है कि आपका अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको 2-3 महीने में थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही जाएगा. 6 मंथ्स में यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली कि मेरा बिजनेस आगे चलने वाला है या नहीं चलने वाला है. जैसे हम लोग ने ये स्टोर जब भी स्टार्ट किया था, विद इन 3 मंथ्स ये वाला स्टोर हम लोग को छोटा पड़ रहा था. सो विद इन 3 मंथ्स हम लोग ने और एक स्टोर लिया. देन 3 महीने तक मैं और किरण बहुत मेहनत करते थे. वीकेंड्स पे किरण को छुट्टी होती थी, हम लोग कैसे कैसे एक आध वीकेंड पे राइड जाते थे एंड बाकी के वीकेंड्स में किरण यूज टू कम. वो पूरा वीक का काम करने के बाद भी मेरे साथ बिलिंग पे बैठती थी. हम लोग सेल करते थे एंड उसके बाद में एक स्टाफ ऐड हो गया, उसके बाद में 2 स्टाफ, ऐसे करते करते 4 स्टाफ है हमारे साथ. सो इट इज़ लाइक प्रिविलेज, या फिर इतना अच्छा लगता है कि वी आर लुकिंग आफ्टर 4 मेंबर्स फैमिली ऑल्सो. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अंडरस्टैंड बिफोर इट्स टू लेट. तो हम लोग को 3 महीने में समझ गया था कि हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. पीपल आर कमिंग फ्रॉम वेरियस सिटीज़, वेरियस एरियाज ऑफ मुंबई, अलग अलग स्टेट से भी आके हम लोग को मिलने के लिए और जो भी चीज़ें हम लोग को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं. तो विद इन 6 मंथ्स वी वर श्योर कि दिस बिजनेस इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन. तो इतना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ क्विट करना है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप है ना घर में आपकी सैलरी जितनी अमाउंट है अगर आप लेकर जा रहे हो तो आपकी बिजनेस शायद कहीं लैक कर रही है. तो आपको ज़्यादा ध्यान और दिमाग आपको आपके बिजनेस पे लगानी है. अगर आप आपकी सैलरी के हिसाब से ज़्यादा थोड़ा भी अमाउंट लेकर जा रहे हो ना घर पे, दैट मीन्स ओके आप सही ट्रैक पे हो और आप सही डायरेक्शन में और आपकी बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रही है. तो ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये 5 पॉइंटर्स आपको दिमाग में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. शायद 5 से ज़्यादा ही हो जाएगा. तो पहली चीज़ है एथिक्स, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी. आपको आपकी नीश नहीं छोड़नी है. नेवर लीव योर नीश. डू नॉट फेक योरसेल्फ. सो ऑनेस्टी और एथिक्स के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपको जो है एकदम हमेशा ऑनेस्टी और एथिक्स के साथ ही बात करना है या फिर एथिक्स के साथ ही काम करना है. कोई बंदा अगर पतला है तो उसको XXL 2XL का जैकेट देके मतलब नहीं होता है. किरण ने सोल के बारे में बोला, सेम थिंग गोज विद ओराजो बूट्स. सो हम लोग ने स्टडी किया हुआ है, ओराजो बूट्स दे आर नॉट बाइकर्स बूट, दे आर वॉकिंग बूट्स. तो हम लोग ने वो बूट नहीं रखे. बट अगर इफ ओराजो कम्स अप विद अ गुड राइडिंग बूट देन वी विल डेफिनेटली कीप इट एट आवर स्टोर. तो कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसको प्रमोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. Another important thing, hard working and consistency. So consistency ये होती है कि there will be few bad days, definitely there will be few bad days, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओके मैं आज करना ही नहीं है, मैंने करना ही नहीं, बस हो गया. नहीं, कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी. हार्ड वर्किंग कभी अगर हो पाएगा तो आप फ्राइडे सैटरडे संडे आना स्टोर पर. कंटिन्यूसली आप देखोगे कि हमारी टीम और मैं और सचिन इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर भागते रहते हैं. वी टॉक टू सो मेनी डिफरेंट पीपल. वही एंथुजियाज्म से वही स्टोरी हम 100 बारी रिपीट कर सकते हैं. इतना एनर्जी रहता है हमें. अनदर थिंग, नेवर फेक योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप फेक करोगे तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे. आप जैसे हो ना, हम बहुत सारे लोग स्टोर्स पे आते हैं और बोलते हैं कि यार किरण सचिन आप जैसे कैमरा पे दिखते हो ना बिल्कुल चेंज नहीं, वैसे के वैसे ही हो. तो हम पूछते कि अच्छी बात है कि बुरी बात है. सो दे आर वेरी हैप्पी कि नहीं बहुत सही बात है, क्योंकि आप वैसे ही लाउड हो. सचिन आप वैसे ही शांत इंसान हो. अभी जो मैंने नायडू जी का फोटो डाला था उन्होंने भी यही चीज़ बोला था कि किरण आपकी एनर्जी ना सचिन कॉम्पनसेट कर लेता है. अब अगर सचिन मुझे बोलेगा कि मेरी जैसा काम हो जा तो मैं नहीं हो पाऊंगी, या फिर मैं सचिन को बोलूँगी कि मेरे जैसा लाउड हो जा तो शायद वो नहीं हो पाएगा. तो हम दोनों कैमरा पे जैसे दिखते हैं वैसे के वैसे ही हैं. सो नेवर फेक योरसेल्फ, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज नेवर गो अंडर एनी पार्टनरशिप. यस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. ये हम लोग खुद के एक्सपीरियंस से भी बोल रहे हैं और जितने भी हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी काफ़ी बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, वॉट एवर वेंडर्स या जो भी लोग हैं, सबका सेम एक्सपीरियंस है. नेवर गो इनटू पार्टनरशिप. नेवर एवर गो इनटू पार्टनरशिप. एंड व्हाई वी से सो इज़ लाइक यू नो, देखो चलो हम लोग ने तो पास्ट में पार्टनरशिप किया था, उसमें तो हम लोग ने डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं किया था. इट वॉज ऑन शेयर फ्रेंडशिप और ट्रस्ट. हम लोग ने इतनी ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दी थी. इनफैक्ट आपको ना ट्रस्ट ना आपके फ्रेंड के ऊपर करनी चाहिए, ना ही आप जो रिलेटिव में अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो उसमें करनी चाहिए. सो डॉक्यूमेंटेशन इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू शुड यू नो, वो बोलते हैं ना काले पेपर क्या लिखा पढ़ी हमेशा कर लेना चाहिए कोई भी पार्टनरशिप में जाने से पहले. क्योंकि अगर आप वो लिखा पढ़ी भी करते हो, एग्रीमेंट भी करते हो, तो भी 6 महीने बाद 1 साल बाद आपका पार्टनर कैसे बिहेव करने वाला आपको नहीं पता है.
उसके दिमाग में कोई भी कुछ भी डाल सकता है, दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट या फिर हैम्पर योर ब्रांड जो आप बनाने वाले हो। आपको पता है आप 100% डाल रहे हो, बट सामने वाला 100% की जगह पे 2% भी नहीं डाल रहा है। एग्जैक्टली तो वो आप नहीं कर सकते हो, और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप कोर्ट कचहरी जाओ या फिर मुकदमा खेलो। तो कोर्ट एक ऐसी चीज़ है ना जो सालों साल चलती रहेगी लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। तो मुझे ये बोलना है कि अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आपको अगर सीखना है और अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको जो ठीक लगता है आप वो करिए। हम लोग जितने भी इवेंट्स में जाते हैं ना, सो वी रियली मीट वेरी गुड पीपल, एंड जो भी लोग हैं, जो भी बड़े लोग हैं, उनसे मिलकर उनके एक्सपीरियंस जब भी शेयर करते हैं वो, तो उनका भी यही कहना है कि सबका एक ही मंत्र है कि नो, नेवर गो इनटू द पार्टनरशिप। और अगर जा भी रहे हो तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड काम करना पड़ेगा आपको, और बहुत ज़्यादा उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहते बहुत हैं। सारी रिस्क, क्योंकि अभी डाइवोर्स क्यों होती है गाइस? क्योंकि एक दो इंडिविजुअल एक ही घर में रहकर भी वो लोग एक जैसा नहीं सोचते हैं, राइट? तो इसलिए डाइवोर्स रेट बढ़ती है। तो वैसे अगर आप पार्टनरशिप अगर कर रहे हो, कोई एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपने फ्यूचर बहुत अच्छी देखी हुई है साथ में, लेकिन वो इंसान जो है वो क्वालिटी को नहीं सपोर्ट करता है, लेकिन हम वो ही क्वालिटी को सपोर्ट करेंगे और हमें ये ही करना है, उनको अलग करना है। तो ये जो एक माइंडसेट होती है ना, 10 इंसान की 10 अलग माइंडसेट होती है, वैसा सब चीज़ों में आपको नहीं करना है। आप खुद का सेविंग कीजिए, खुद के हिम्मत से। जैसे सचिन ने एक दिन उठकर ये स्टोर बिल्ड किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि पार्टनरशिप में ना आपके साथ मिलकर फाउंडेशन बना दी जाएगी, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो किसी और के साथ मिलकर ख़त्म की जाएगी। बहुत बढ़िया। तो मुझे बस इतना बोलना है कि आपकी टेक है कि आपको पार्टनरशिप में जाना है नहीं जाना है। बिजनेस जब भी करना है ना, सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपकी हर पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एंड ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड गाइस। आज ही बात हो रही अगर थी एक आप दोस्त से। जॉब में आपके सेटिस्फाइड हो या फिर आप अच्छा कमा रहे हो, काफ़ी डिपेंडेंट लोग आपके ऊपर है, तो डू नॉट टेक दिस रिस्क, डू नॉट गो इनटू द बिजनेस। जॉब्स आर क्वाइट गुड, और आजकल के ये टाइम के हिसाब से नया बिजनेस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो जॉब में अगर आप अच्छा कर रहे हो तो वो कंटिन्यू कीजिए। खुद की बिजनेस चालू करनी है ना, आपको पूरा स्क्रैच से काम करना है, सीखना है, गिरना है, संभलना है, उठना है, फिर काम करना है। yes, आपको तलवार बनना है तो आपको ही तपना पड़ेगा, कोई दूसरे का मेटल लेके उससे नहीं होने वाला है। फाइनली हमारी राइड होने वाली है, जो स्टार्ट होने वाली 11 दिसंबर को। उससे पहले हमें और 2 प्रोडक्ट लॉन्च करनी है व्रूम गियर्स में, प्लस और बहुत सारा काम हम लोग इधर से बोलते ना वो मराठी में क्या? आटपाईचा आहे आम्हाला, तो सगळं आपटून क्या आटपाटून आपटून सगळं आपटून आम्हाला निघायचं आहे निघायचं आहे, आणि तरीही आम्ही निघणार। हम लोग सारे काम इधर पूरा 18-20 दिन का हम लोग काम अलॉट करके फिर हम राइड पर जाते हैं। तो जितना ध्यान हमारा राइड पर है उतना ही ध्यान हमारा स्टोर पे भी रहता है। एंडिंग दिस वीडियो, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया रहेगा, बट एवरी पॉइंट इज हम लोग एकदम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको अपनी स्टार्टअप चालू करनी है और किस चीज़ में आपको आपकी ड्रीम स्टार्टअप चालू करनी है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वी विल लव टू लिसन कि आप क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में गोइंग, मतलब फ्यूचर में जाकर। मेक श्योर आप बताएं हमें। एंड Until then, always wear helmet and keep roaming everyone। आज इधर से आवाज़ नहीं आया। थका, मैं बीमार हूँ ना।